नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सभी सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती पर ली सद्भावना प्रतिज्ञा। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि की अर्पित। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज सभी सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना प्रतिज्ञा ली। इसके उपरांत प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। वर्तमान में सरकार की कितनी एफडीआर किन किन बैंकों के पास जमा है से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, निश्चित तौर पर हमारा काफ़ी पैसा बैंकों में पड़ा था। मैंने खुद 2 बार सभी बैंक के अधिकारियों से बैठक की और इंस्ट्रक्शंस दिया। मैंने मुख्य सचिव और फाइनेंस सेक्रेटरी को भी कहा कि और भी जितना पैसा बैंक में पड़ा है उस संदर्भ में भी आप पूरी बैठकें करें। मुझे खुशी है कि जो हमारे बैंकों में पैसा पड़ा हुआ था, जिसकी मीटिंग हमने पिछले महीने की थी, अप्रैल में की, मई में की, और तकरीबन जो 500 करोड़ रुपया हमारी ट्रेजरी में इसमें बैंकों के ब्याज का जो पैसा उनके पास पड़ा था उसको हमने लिया है। और ये भी इंस्ट्रक्शन की है कि जो कई एफडीज ऑटोमेटिकली ही रिन्यू हो जाती है। कई ऐसे अकाउंट भी हैं जो विभाग के हैं जो 82, 83, 84, 85 से चले हुए हैं, वो इनऑपरेटिव है। अब पहले जब बैंकों के पास बातचीत करने पर समस्या ये आई कि इनको ऑपरेटिव करना पड़ेगा, तो इन ऑपरेटिव बैंकों का जो पैसा, तो वो कह रहे कि पहले इनको ऑपरेटिव करना, पहले हमारे सेक्रेटरी उसमें पैसा जमा करवाए तब उस बैंक के पैसे को हम क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने ये भी विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो इनऑपरेटिव है उन बैंकों का भी आप ऑपरेटिव करवा के उसमें पैसा हमको मिलना चाहिए। और निश्चित तौर पर आगे से वैसे तो ऐसे ही होता है कि जो हाईएस्ट रेट देता है उसको हम ही एफडी जमा करवाते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी शिकायतें भी आई जहां उस समय के प्रिवेलिंग रेट थे उस पर थोड़ा सा कम उनको इंटरेस्ट मिला, क्योंकि अब तो रेपो रेट भी मेरे ख्याल कम कर दी गई है। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पर हम इस सब चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। इस वर्ष के हमने अकाउंट्स में, इस वर्ष जो है 25-26 के, हमने 500 करोड़ रुपया एफडीज की जो इंटरेस्ट था उसके रूप में लिया। और कुछ मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक भारत सरकार का एसएनएस स्पर्श है। अब जो भारत सरकार की जो स्कीम्स आती है उसका इंटरेस्ट राज्य को नहीं मिलता, वो आरबीआई खुद अपने आप अपने पास ले जाती है और उस केंद्र सरकार से चिट्ठी आती है कि इसका ब्याज अगर आपने नहीं दिया तो हम आपको अगला पैसा नहीं देंगे। तो वो केंद्र सरकार ने भी एसएनएस स्पर्श का जो भारत सरकार से स्कीमें आती है उसका जो इंटरेस्ट का पैसा है वो भारत सरकार लेती है। गत 2 वर्षों में दिनांक 30/11/2024 तक विभिन्न विभागों में कितने पद सृजित किए गए से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमारे घोषणा पत्र में रोजगार की बात की और रोजगार हम अच्छा दे रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में भी दे रहे हैं, निजी क्षेत्र में भी दे रहे हैं। आपने 900 संस्थान खोल दिए, कहीं प्राइमरी स्कूल खोल दिया, कहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिया। हमने कहा कि हम क्वालिटी एजुकेशन और एजुकेशन को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, पहले भर्ती करेंगे। आपके समय तो हमारी क्वालिटी एजुकेशन 21वें स्थान पर पहुंच गई थी, आजकल 5वें स्थान पर आई है। 3000 टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स, ये बैच वाइज नियुक्तियां दे दी गई है, बैच वाइज नियुक्तियां दे दी गई है। फिर जेवीटी आए, जेवीटी में भी हमने 1500 नियुक्तियां बैच पास दे दी गई। और फिर आपको मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ पद स्कीम बेस्ड रखे जाते हैं। 5000 पद अभी तक हमने पैराफिटर्स, पंप ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रीशियंस के आईपीएच विभाग में भर दिए गए हैं। वन विभाग में हमने पता किया कि जंगल के जंगल कट रहे हैं, बीटे खाली है, फॉरेस्ट गार्ड है ही नहीं। 2061 वन मित्र जो पौधारोपण करेंगे,
जो पौधों को संरक्षण देंगे उनको 2061 लोगों को वन मित्र में हमने नौकरी दे दी। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कॉलेज के शिक्षा मंत्री से मेरी चर्चा हुई कि कॉलेज के बाद कितने टीचर भरने हैं, इनसे तो इंटरव्यू नहीं हुए। 484 कॉलेज के लेक्चररों की पोस्टें भर दी गई, 315 ड्रैंक टीचरों को भी नौकरी दी गई, 200 डॉक्टरों के एमओ के रिजल्ट अभी डिक्लेयर होने वाले हैं। अभी सुनते जाओ। 1300 पुलिस की भर्ती के रिटर्न एग्जामिनेशन होकर बनने वाले हैं। जितने भी पीएससी थी 1100 के करीब स्टाफ नर्सेस की नियुक्ति कर दी गई है। आईजीएमसी और टांडा में नर्सों की कमी, कोई ऐसा संस्थान नहीं है इनका जहां इतना कमी रही हो। आईजीएमसी में जाते थे 40% पर वो लोग काम कर रहे थे। सारे मेडिकल कॉलेज के ये हाल थे। अभी तो हमारे 2.5 साल हुए ना। अभी हमने आईजीएमसी में 150 नर्सें नियुक्त कर दी गई है। अगले 2 महीने में 6200 आय की नियुक्ति कर दी जाएगी। 6,000 एनटीटी की नियुक्ति कर दी जाएगी। 750 वोकेशनल टीचर नियुक्त कर दिए गए। 982 राज्य चयन आयोग द्वारा 31 अगस्त तक टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की एडवर्टाइजमेंट निकल गई है। 600 जोबीटी के पदों की एडवर्टाइजमेंट राज्य चयन आयोग से निकल गई है। 80 और डिफरेंट पदों की राज्य चयन आयोग से निकल गई है। जो और पोस्टें सैंक्शन किया, इस साल नौकरियां ही नौकरियां, जो कहा है ना उसको उस नौकरियां ही नौकरियां। जितने भी रोजगार के अवसर निकले हैं निजी क्षेत्र और में, कुछ निजी क्षेत्र में हमने रोजगार के अवसर विदेशों के लिए पैदा किए हैं। कुछ लोग हमारे लेबर डिपार्टमेंट ने सऊदी अरब भेजे और हमने ओवरसीज डिपार्टमेंट बनाया है। आने वाले समय में एम्बेसी से हमारी बात हो रही है, यूरोप की एम्बेसी, जापान की एम्बेसी, और जो भी पढ़ा लिखा बच्चा, जो युवक बाहर नौकरी करना जाएगा उसका ट्रैक भी हम रखेंगे, कहाँ नौकरी करने जाएगा उसका ट्रेस भी रखेंगे और अपने माध्यम के द्वारा पूरा रिकॉर्ड हम रखेंगे। और हमें पहली बार भारत सरकार ने हमारे स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को ओवरसीज का भी लाइसेंस दिया। ये मैं कहना चाहता हूँ, रोजगार की कोई कमी नहीं रखी गई। इनके समय हमने कोई नौकरी नहीं बेची है, हमने सब नौकरियों को, इनके समय पेपर लीक हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ। आज मैं कह सकता हूँ और भी लोगों को रोजगार देंगे। 5 साल में हमारी सरकार ने जो वादे किए सारे पूरे करेंगे। 5 साल में आप निश्चिंत रहिए। अपनी बहनों को जो हमने वादा किया है, अपनी बहनों को जो हमने वादा किया है, हम 5 साल के लिए चुन के आए। आप लोगों ने तो 1.25 साल में हमारे को गिराने की कोशिश की, हमारे साथियों को गिराने की। 5 साल से पहले ये व्यवस्था परिवर्तन का युग चला है। महिलाओं को पेंशन भी देंगे। आने वाले समय में जो इंटरव्यू होने जा रहे हैं, जो हमने अपने भाषण में भी बोला है, इसमें 1788 पद जेवीटी के हैं, 760 पद पर वोकेशनल टीचर्स हैं, 650 पद पीजीटी के हैं, टीजीटी आर्ट्स के 599, टीजीटी नॉन मेडिकल के 405, टीजीटी मेडिकल के 410, शास्त्री के 205, लैंग्वेज टीचर के 175, ड्राइंग टीचर के 458 पद भरने हैं। और अभी 700 होमगार्ड और 100 जेई, 800 कुछ पटवारी, ये सब नौकरियां अभी सिस्टमेटिक ढंग से चली है। सत्ती जी ने जॉब ट्रेनिंग और कॉन्ट्रैक्ट की जो बात कही है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम बदलकर जॉब ट्रेनिंग ही किया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तो हटाया गया क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। जॉब ट्रेनिंग किया गया। जो राज्य चयन आयोग द्वारा लगेगा वो सरकारी पक्की नौकरी होगी, उसका नाम जॉब ट्रेनिंग रखा गया है। राज्य चयन आयोग द्वारा लगेगा या किसी द्वारा लगेगा, वही कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल कर दिया गया है। यही मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, ऐसे ही वैसे हिमाचल की परंपरा नहीं है, संस्कृति नहीं है। चाहे कुल्लू मंडी में मैं पिछली बार जब भयंकर बाढ़ आई थी तो लोगों ने अपने घरों से खाना बनाकर भी टूरिस्टों को दिया था। लेकिन एक बात अभी मेरे सामने आई कि रोड सारी जगह बंद पड़े हैं और उनसे टोल टैक्स लिया जा रहा है। तो मुझे अभी माननीय धर्मानी जी ने भी बात की है इस मामले में, और पिछले दिनों मेरे से डीसी ने भी बात की थी। तो हमने डिजास्टर एक्ट के तहत 1 महीने के लिए वो बंद कर दिया था टोल लेना। तो
तो इस संदर्भ में हम जल्दी कोई फैसला कर लेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों से राजीव गांधी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने और उनके सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति श्री राजीव गांधी की दूरदृष्टि का परिणाम है, जिससे आज के युवा लाभान्वित हो रहे हैं। राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और एक नई सोच विकसित करके हो गए थे। एक समय अमेरिका ने जब सुपर कंप्यूटर देने से मना किया, उस समय राजीव गांधी जी की सोच ने ये ठान लिया था कि 21वीं शताब्दी आईटी इंडस्ट्रीज़ के रूप में भारत की होगी और उस सोच का फ़ायदा आज हिंदुस्तान के लोगों को हो रहा है और आईटी में हमारा पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। वो समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाएंगे। जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, उस समय महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता था और महिलाएं घर के चौखट के बाहर नहीं आती थी। किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन आया, उन्होंने कानूनी संवैधानिक अधिकार महिलाओं को दिया। पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण किया और नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में भी 33% का आरक्षण किया। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 50% का आरक्षण हुआ। और आपने देखा, जब कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी को सोच को बढ़ाते हुए राज्यसभा में, विधानसभा और लोकसभा में 50% आरक्षण का बिल पास किया। और मुझे खुशी है कि राजीव गांधी जी की सोच के अनुसार आने वाले समय में विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है। ये सिर्फ राजीव गांधी जी की सोच से था और जो सामाजिक बदलाव उनके द्वारा आया है, आज हम हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की शपथ भी दिलाई। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूंगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद, बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।